दोस्तों 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व की यह घटना है। हम जो वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं वह जो घटना है 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व की घटना है। आप जब 12 पास करोगे तो उसके बाद आपको कोई कंपटीशन की किताबें मिलेगी, नौकरी की तैयारी के लिए आपको किताबें मिलेगी, उसमें लिखा होगा 2350 से 1750, लेकिन आपको याद रखना है 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व। कंपटीशन में आपको याद करना पड़ेगा 2350 से 1700 ईस्वी पूर्व। तो हम सभी लोग उस समय, हमारे जो प्राचीन बुजुर्ग थे वो कहाँ रहते थे? वो सिंधु नदी के किनारे रहते थे। कहाँ रहते थे? वो सिंधु नदी के किनारे रहते थे। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा नाम का स्थान था। एक हड़प्पा नाम का स्थान था, इनकी एक सभ्यता थी। जब वो रहना जानते थे, किस तरीके से रहा जाए, मकान बनाना जानते थे, ईंटों के मकान मिले हैं अपन को, तो उसको फिर सभ्यता के अंतर्गत लिया गया। माना जो कोई अच्छे तरीके से रहे तो उसको ही सभ्यता कहेंगे, सीधी सीधी सी बात है। तो जो हड़प्पा है अभी वर्तमान में कहाँ है, ये पूछा जाता है परीक्षा में, तो यहाँ पर ध्यान रखें। तो हड़प्पा अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। ये आपको यहाँ याद रखना है, हड़प्पा कहाँ है अभी? हड़प्पा अभी पाकिस्तान में। ठीक है। अगर ये भी आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के किस जिले में है, तो पंजाब प्रांत में है। पंजाब प्रांत जिले में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। हड़प्पा जो स्थान है आपका, ये अभी कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में है। कैसे याद रखोगे? सीधी सीधी बात है, ये पावना है, इससे अपन याद रख सकते हैं। यही तो हमारा तरीका है। हम प्रश्न से ही आपको उत्तर निकाल करके देते हैं। कोई भी प्रश्न हो, कितना भी कठिन हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको प्रश्न से ही उत्तर निकाल करके देते हैं। तो हड़प्पा कहाँ है अभी पूछा जाए तो तुरंत आप सोच लोगे कि हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? पंजाब प्रांत में है। ठीक है, पंजाब प्रांत में है। अब ये पूछा जाएगा कि हड़प्पा की खोज जो है किसने की थी और कब की थी? ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम हड़प्पा को, दोस्तों हड़प्पा को हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें तो लिखते हैं HADAPPA। यही तो हम हड़प्पा को अंग्रेजी में लिखेंगे। तो हड़प्पा की खोज जो है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कितनी बेहतरीन ट्रिक से हमने बताया, भूल नहीं पाओगे आप। हड़प्पा, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे, खोज पूछी जाएगी, हड़प्पा की खोज किसने की थी? डी से याद करेंगे, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। कहाँ है? पाकिस्तान में है और पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान में है और पंजाब प्रांत में है। ये देखो, अपन यहाँ से अपन ने सीख लिया। कोई दिक्कत हो तो यहाँ आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। अब हड़प्पा की खोज जो दयाराम साहनी ने की थी, कब की थी? कब की थी? तो ये भी आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। 1921 में। 1921 में हड़प्पा की खोज हो गई थी और दयाराम साहनी ने खोज की थी। अब यहाँ पर ये भी पूछा जाएगा कि ये बताओ, जो जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की थी, उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? कब की बात हो रही? जब हड़प्पा की खोज हुई थी उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे, ये पूछा जाएगा। तो ये भी आपको यहां पर देखो बच्चों याद रखना है। तो हड़प्पा की खोज हुई, माने क्या जाने, क्या जाने क्या माने, हम जो बता रहे हैं आप वो जानो और मानो। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी, माने
हड़प्पा सभ्यता का पता चला था उस समय ब्रिटिश का अपने यहाँ राज्य था। तो पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? तो देखो कितनी सारी ट्रिक थे, जॉन मार्शल। कितनी बेहतरीन ट्रिक है। अभी हमने क्या बोला था, क्या माने क्या जाने, जॉन मार्शल। अभी समस्या ये आ जाती है कि इस तरीके का प्रश्न आता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? भारतीय, अब देखिए परीक्षा में आप कैसे कंफ्यूज होते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं, तो आप जॉन मार्शल लगा करके चले जाएंगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि जॉन मार्शल और कनिंघम में कन्फ्यूज़न होता है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। इसके बाद आप नौकरी का एग्ज़ाम देंगे, पहली बार में ही आप नौकरी का एग्ज़ाम फाइट कर लेंगे, 100% फाइट कर लेंगे। कोई समस्या हो तो बताओ, विश्वास करके देखो। आप हमारे कई छात्र कई परीक्षाओं में पास हो चुके अच्छे नंबरों से, पर क्या है, हम ज़्यादा झूठ नहीं बोलते हैं तो आप लोग कम विश्वास करते हो। जो ज़्यादा झूठ बोलता है आज के ज़माने में वो उतना ही फेमस है। तो ध्यान दीजिए, जब हड़प्पा की खोज हुई थी उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जॉन मार्शल थे। कब? जब दयाराम की बात पता चले, हड़प्पा की बात पता चले और 1921 की बात पता चले। लेकिन जब ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना उस समय प्रथम डायरेक्टर कौन थे? प्रथम डायरेक्टर कौन थे? जब किसी विभाग की स्थापना होती है तो उसको कोई प्रथम डायरेक्टर तो होता है, प्रथम अधिकारी तो होता है, तो वो कौन है? तो दोस्तों, तो वो डायरेक्टर आपका था, इसी जॉन मार्शल यहाँ लिख देते हैं अपन, वो था आपका कनिंघम। कौन था आपका? कनिंघम था। अब भूल जाते हो कनिंघम, जॉन मार्शल, कन्फ्यूज जाते हो। जब कोई अपने यहाँ पहली बार आता है तो अपन मेहमान मानते हैं, अतिथि देवो भव, ऐसा मानते हैं, अतिथि देवो भव मानते हैं। तो बोले अपन पूजक हैं। अपन कौन है? अपन पूजक हैं, देवों की पूजा करते हैं, अपन पूजक हैं। कौन है? अपन पूजक हैं। तो एक लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते, चलो पूजक, ठीक है। कनिंघम कौन? कनिंघम को कैसे याद रखेंगे अपन? एक कोशिश कर रहे हैं, यहाँ दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, पूजक। अब देखिए यहाँ पर एक क्या है? पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व के जनक कनिंघम। किसी ने बताया ऐसा आपको? किसी ने नहीं बताया होगा। जो पहली बार आता है, जो प्रथम बार आता है, उसको अपन देवता मानते हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा अपने यहाँ चली आ रही है। तो कनिंघम को कैसे याद रखें? पूजक। पू से पुरातत्व के, जा से जनक और का से कनिंघम, पूजक। पुरातत्व के जनक माने प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? दो प्रकार से प्रश्न आ गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर माने जो पहला डायरेक्टर बना वो डायरेक्टर बना, वही तो जनक कहलाएगा। तो कनिंघम कौन थे? जनक थे। अब बच्चों बताओ, इतने सारे तरीके से आपको बताते हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, अपने दोस्तों को भी वीडियो हमारे शेयर करें। इतनी बेहतरीन तरीके से बताते हैं आपको कि बस एक दो बार वीडियो देखो, ज़िंदगी भर याद करो, नहीं तो फिर क्या है, 20 साल लगे रहो, नहीं होता याद। आज हमारे दोस्त थे 20 साल पहले वहीं थे और आज भी वही है जहाँ के तहाँ है, ठीक है। अपन को इसमें अब और क्या सीखना है? हड़प्पा की जो सभ्यता थी, हड़प्पा की जो सभ्यता थी दोस्तों मेरे, ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का मतलब जो है, यहाँ के जो मकान हैं, यहाँ के जो मकान हैं वो पक्की ईंटों के बने थे। काय के बने थे? पक्की ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों के मकान बने थे। पक्की ईंटों के मकान बने थे, ठीक है, पक्की ईंटों के मकान बने थे। और
यहाँ जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति की बनाई जाती थी। यहाँ की जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति से बनाई जाती थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज और मोहनजोदड़ो की खोज परीक्षा में हर साल आती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज, इस खोज पर हमेशा प्रश्न आता है। देखो इसको कैसे याद रखें, बहुत कंफ्यूज करता है। आप हमारा वीडियो देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, लेकिन हम आपको ऐसा बताते हैं कि आप हमारे वीडियो देखो तो आप परीक्षा में सब कुछ अच्छा करेंगे। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे, हद में मोरा लड़का ने, हद में मोरा लड़का ने रह के मेरे सभी वीडियो लाइक किए। माने आपको टाइम मिला तो आपने वीडियो हमारे लाइक कर दिए। हम ये कहते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बिजी हो तो हमारे वीडियो लाइक करो, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखो, आप फ्री हो तो वीडियो देखो। तो हद में मोरा लड़का ने मेरे सभी वीडियो लाइक, आप सभी बच्चे समान हो, मेरे लड़का समान हो। तो देखिए यहाँ पर ये हर साल आता रहता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर साल देखो बच्चों परीक्षा में पूछा जाता है। हा से हड़प्पा हो जाएगा अपना, और दा से दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी परीक्षा में आता है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। यह मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज रा से राखलदास बनर्जी, क्या राखल दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक, अब भाई साहब बात आती है कि मोहनजोदड़ो भाई साहब है कहाँ? लड़का, ये है भाई साहब आजकल लड़काना में, लड़काना। अब लड़काना कहाँ है? तो लड़काना है अभी पाकिस्तान में। लड़काना कहाँ अभी? पाकिस्तान में। ठीक है, यह जो खोज है एक किस सन में हुई थी? तो 1922 में। देखिए वीडियो में सबसे पहले हमने आपको 1921 के बारे में बताया, हड़प्पा की खोज 1921 में। उसके बाद वीडियो आप देखते गए तो आपको वीडियो में क्या मिला? 1922। ये भी देखो एक ट्रिक्स है। जब आप वीडियो, ऐसा प्रश्न आया परीक्षा में तो आप सोचोगे कि सर का वीडियो चल रहा था शुरू में 1921 हड़प्पा के लिए आया था, तो 1922 मोहनजोदड़ो के लिए आ जाएगा। तो ये भी देखो बेहतरीन ट्रिक्स है, ये आपने सीख लिया। तो बच्चों जो मोहनजोदड़ो है इसमें विशाल स्नानागार मिले हैं, ये आपको यहाँ ध्यान रखना। ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, दो चीजें मिली, वैसे तो लिख देते हैं। विशाल स्नानागार माना नहाने के लिए, इसमें स्नान करने के लिए ऐसा घर मिला, स्नानागार। इसके अलावा यहाँ विशाल अन्नागार भी मिला है, विशाल यहाँ अन्नागार भी मिला है। देखिए ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो की विशेषता में पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो में क्या मुख्यतः पाया गया? विशाल स्नानागार मिला है और अन्नागार मिला है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? स्नानागार और अन्नागार, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। पूछा जाएगा कि बताओ कि स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, तो देखो हम आपको कितने बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं। ये आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें आपको लिखना भी चाहिए। ठीक है, स्नानागार है, क्या होता होगा? अरे नहाते होंगे। प्रश्न ऐसा आया है कि नहाने के लिए मोहनजोदड़ो में ... मिला है, क्या मिला है? स्नानागार मिला है। अन्न रखने के लिए मोहनजोदड़ो में ... मिला है, अन्नागार मिला है अन्न रखने के लिए। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे ही सरल प्रश्न आते हैं दोस्तों, ऐसे ही सरल प्रश्न आते हैं। आपको घबराना नहीं है, हमारे वीडियो आपको 1-2 बार देखने हैं। आप किसी भी परीक्षा में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करेंगे। बस आपको देखो विश्वास तो रखना पड़ेगा, आपको देखो विश्वास तो रखना पड़ेगा। ठीक है, बिना विश्वास के कुछ होता ही नहीं है।
अपने गुरु पे आपको जो है विश्वास रखना ही होगा। अब देखो, जब कोई कहीं रहता है तो पूजा जरूर की जाती है, पूजा जरूर की जाती है, सीधी सीधी बात, पूजा जरूर की जाती है, पूजा करनी भी चाहिए, सीधी बात। मैं तो ये कहता हूँ पूजा कर, इससे आत्म शांति मिलती है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है आपकी, पूजा और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह पूजा करते थे, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे दोस्तों, वहाँ जो पूजनीय पशु था, जो पूजनीय पशु था, पूजनीय पशु था, वो था आपका वृषभ। कौन था? वृषभ। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न आया। हड़प्पा सभ्यता में पूजनीय पशु कौन था? वृषभ था। बताइए, हड़प्पा सभ्यता में पूजनीय पशु कौन था? बताइए, वृषभ था। अब हड़प्पा सभ्यता में जो है बच्चों मोहरें भी मिली हैं, मोहरें भी मिली हैं। जब ये अच्छे तरीके से रहते थे, ये सभ्य लोग थे, तो व्यापार भी करते होंगे, व्यापार भी करते होंगे तो रुपया पैसों की भी आवश्यकता होगी। तो पुराने ज़माने में रुपया पैसों को मोहरें कहते थे, ठीक है। तो वहाँ मोहरें पाई गई हैं। अपनी जो मोहरें हैं विदेशों में भी पाई गई हैं, विदेशों में भी ये मिली हैं। तो ओमान देश में भी मोहरें मिली हैं। तो ये पता चलता है कि अपने देश के जो संबंध है ओमान से थे, मेसोपोटामिया से भी थे, मेसोपोटामिया। तो अपने देश के संबंध जो है मेसोपोटामिया से, क्योंकि यहाँ मोहरें मिली हैं अपने देश के, यहाँ पर अपने देश की यहाँ पर क्या मिली है? मोहरें मिली हैं। अब इतना होते हुए, ये अपना पूजनीय पशु होते हुए भी मोहरों पर वृषभ का चित्र नहीं मिला है। कितनी बड़ी बात। वैसे अमूमन ये होता है, किसी देश का कोई प्रसिद्ध राजा होता है तो उन देश के सिक्कों पर उसको छाप दिया जाता है, उन देश के सिक्कों पर छाप दिया जाता है उस राजा के चित्र, जो उस देश के प्रसिद्ध राजा होते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, पूजनीय पशु होते हुए भी वृषभ पूजनीय पशु होते हुए भी उस समय की जो हड़प्पा की मोहरें थीं उनमें इसका चित्रांकन, वृषभ का चित्रांकन नहीं मिलता। प्रश्न आएगा और आएगा ही कि ऐसा कौन सा पशु है जो हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिला, ऐसा कौन सा पशु है जिसका चित्र हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिला? तो वो है आपका वृषभ। कौन है आपका? वृषभ। अच्छा, चित्र मिला किसका है, वो भी पूछ सकते हैं। चित्र किसका मिला है, चित्र किसका मिला है वो भी पूछ सकते हैं। तो इसको भी लिख लेते, क्या दिक्कत है वहाँ में? हाथी का चित्र मिला है मोहरों पर, हाथी का मिला है। 12 सिंगा का मिला है, 12 सिंगा का मिला है। और आपका अश्व का मिला है। किसका मिला है? अश्व का चित्र मिला है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रश्न ऐसा आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को नहीं जानते थे? हड़प्पा सभ्यता किस पशु को नहीं जानते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु के बारे में नहीं जानते थे? तो वो था अश्व, घोड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अश्व से अपरिचित थे। क्या थे? अश्व को नहीं जानते थे। यहाँ लिख देते हैं, अश्व को नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है अश्व को नहीं जानते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपन यहाँ पर देखो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग अश्व के बारे में नहीं जानते थे, अश्व से वो अपरिचित थे। ये भी आपको देखो यहाँ पर ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, इनका मुख्य जो व्यवसाय था, ऐसे भारत देश है अपना, कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। तो हड़प्पा देशों का मुख्य जो व्यवसाय था, क्या था? मुख्य व्यवसाय था बच्चों, वो था आपका कृषि। कौन था? कृषि। कौन था? कृषि। ध्यान रखो। तो
राजस्थान का एक स्थान है, उसका नाम है कालीबंगा। राजस्थान में कालीबंगा है, यहाँ पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ये आपको ध्यान रखना। पूछा जाता है कि राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर है, तो कालीबंगा है। तो ऐसे नगर भी पूछे जाते हैं कौन कहाँ पर है। दूसरा अपन देख लेते हैं, बनावली कहाँ है। बनावली है हरियाणा में, ये भी पूछा जाएगा। बनावली है हरियाणा में। और ध्यान रखो, एक है लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। लोथल से हमेशा प्रश्न आते हैं। देखो, समुद्र के किनारे कौन सा राज्य है, आप सभी जानते हैं कि समुद्र के किनारे गुजरात है। समुद्र के किनारे क्या है, गुजरात है। तो लोथल जो है उस जमाने में ये बंदरगाह हुआ करता। लोथल क्या हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था। सोचो उस जमाने की बात है, लोथल उस समय बंदरगाह हुआ करता। पूछा जाता है कि लोथल बंदरगाह, गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर बंदरगाह था, लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। लोथल जो शहर था उस समय, तो वो कैसा काम करता था, ये बंदरगाह का काम करता था। ये बंदरगाह था क्योंकि समुद्री किनारे गुजरात है, लोथल भी समुद्री किनारे, तो विदेशों से नाव से लोग आते होंगे। ठीक, लोथल कहाँ है, गुजरात में है, और ये बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा नगर बंदरगाह था, तो वो लोथल था। ये आपको देखो यहाँ पर याद रखना। अब बात कर लेते हैं, देखो व्यवसाय भी करते थे, विदेशों से संबंध भी थे। तो देखिए, जो रुपए होते हैं, जो उसमें मोहरें थी, ठीक है, मोहरें थी। तो एक ध्यान रखो, कोई चीज़ ले रहा है और दे रहा है, तो बांटों का होना बहुत जरूरी है। क्या, बांटों का होना तो बहुत जरूरी है। बांट तो होनी चाहिए, बांटों, बांट अभी बोलते हैं ना, बांट, इसको ऐसे बांट होना लग के बांट लग दो। बांट क्या काम करते हैं, बांट तौलने का काम करते हैं। क्या करते हैं, तौलने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो बांट हैं दोस्तों मेरे, आज के ज़माने में देखो कई दुकानों पर पत्थर के मिल जाते हैं, गांव में तो पत्थर के ही मिलते हैं। तो जो बांट हैं आपके, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बांट जो हैं आपके चर्ट नामक पत्थर, बांट जो है चर्ट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। ये आपको याद रखना है। अब भूल जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय में जो बांट होते थे, तौलने का काम करते थे, वो किस पत्थर के बनाए जाते थे, ये पूछा जाता, वो किस पत्थर के बनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो बांट हैं चर्ट पत्थर के बनाए जाते थे। याद कैसे रखें, इसलिए हमारा यूट्यूब चैनल देखते हो। कोई चीटिंग ना कर पाए, क्या बोला हमने, कोई चीटिंग ना कर पाए, माने कोई आपको कम वस्तु तौल के ना दे देवे, कम देगा तो चीटिंग हो गई। तो उस जमाने में देखो चीटिंग को लोग जानते थे, तो उन्होंने चर्ट नामक पत्थर के बांट बनवाया। तो इनमें क्या है, वो घपला कम कर पाते थे, चीटिंग ना कर पाए उस जमाने में, देखो। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो बांट हैं किस पत्थर के बनते थे, तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि सर बोल रहे थे कि कोई उस जमाने में चीटिंग ना कर पाए तो चर्ट पत्थर के बांट बनाए जाते थे। तुरंत आपको ध्यान आ जाएगा। अब देखो, वहां के लोग जो हैं बहुत पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे होने के लिए देखो लिपि का जानना जरूरी है। पढ़े लिखे होने के लिए लिपि का तो पता होना चाहिए, कुछ लिखते हैं अपन, लिखते हैं। पढ़े लिखे होने के लिए लिपि का होना जरूरी है। तो उस समय जो है बच्चों, मेरे दोस्तों, चित्रात्मक लिपि चलती थी। उस समय चित्रात्मक लिपि चलती थी मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। ठीक है, चित्र बने होते थे। तो बोलते हैं लिया कि उस ज़माने में अपन कोई वस्तु खरीदते थे या बेचते थे,
ठीक है। तो उस ज़माने के रुपये थे वो मोहरें कहलाते थे, ठीक है। और तौलने के लिए बांट के उपयोग करते थे। बांट जो है उस ज़माने में चरट नामक पत्थर के बनाए जाते थे, ये भी अपन ने समझ लिया। अब उस ज़माने के लोग जो थे पढ़े लिखे थे तो कुछ ना कुछ तो लिखते होंगे, लिपि बोलते हैं अपन, अभिलेख बोलते हैं, कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिला है। ऐसे अशोक के हैं, अब वो अभिलेख हैं। तो इस ज़माने की भी बच्चों अभिलेख मिले। प्रश्न आता है 2 नंबर में, अभिलेख किसे कहते हैं? तो पत्थर या पत्थर जैसी वस्तुओं पर लिखे गए लेख अभिलेख कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कि हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है उसमें 26 चित्र, उसमें 26 चिन्ह मिले, चित्रों के चिन्ह मिले, 26 चिन्ह, लगभग 26 चिन्ह। प्रश्न ऐसा आएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें कितने चिन्ह मिले हैं? तो उसमें लगभग 26 चिन्ह मिले हैं। तो ये देखो, ये अपन को यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कनिंघम महोदय के बारे में। तो जो मोहरों के बारे में देखो अपन पढ़ रहे हैं, मोहरें के बारे में अपन पढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ दोस्तों। तो मोहरों पर जो रिपोर्ट है, मोहरों पर जो विस्तृत रिपोर्ट है, कनिंघम ने दी, विस्तृत रिपोर्ट दी कि साहब इतनी प्रकार की मोहरें होती थी, ये है चित्र मिला, है चित्र नहीं मिला। तो जो रिपोर्ट दी थी 1875 में कनिंघम महोदय ने रिपोर्ट दी थी। किसने दी थी? कनिंघम ने। ये आपको यहाँ देखो ध्यान रखना, कनिंघम ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मोहरों पर, ठीक है। प्रश्न आएगा कि ये बताइए कि मोहरों पर विस्तृत रिपोर्ट किसने दी थी, कब दी थी? 1875 में। और किसने दी थी? तो कनिंघम महोदय ने मोहरों पर विस्तृत रिपोर्ट दी थी। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की ये पूजा करते थे। ये आपको ध्यान रखना, मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आई हैं। आप पिछली साल का कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए और आप बताइए कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपसे नहीं बना। सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। कई बार ऐसा पूछा गया है कि मेसोपोटामिया में मगान लिखा है, मगान, ओमान को मगान लिखा है, क्या दिक्कत है? अपन ओमान कई देशों के कई नाम होते हैं। तो जो ओमान देश से अपना व्यापार होता था उसको मगान बोला गया है मेसोपोटामिया की मोहरों में, जो वहाँ पर मोहरें मिली हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा। और अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो देखो वीडियो आप तक नहीं पहुँचेंगे, वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। फिर कहोगे सर कि आपने बताया नहीं। चलो आपसे पूछते हैं, अपने हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक नाते कहाँ से थे, व्यापारिक संबंध कहाँ से थे, किस देश से थे? बता दो। ओमान से थे। आपसे पूछे बताओ कि हड़प्पा सभ्यता के समय मोहरें चलती थी, तो मोहरों पर विस्तृत रिपोर्ट किसने दी? बताओ। आप तुरंत कह दोगे सर कनिंघम ने रिपोर्ट दी। कब दी? 1875 में दी, तुरंत बता दोगे आप। हमने कहा कि लोथल कहाँ है, आपने तुरंत कह दिया कि लोथल कहाँ है, गुजरात में है। बनावली है हरियाणा में। और हड़प्पा कहाँ है, किसने खोज की थी? हड़प्पा, HADAP, ऐसे देखो उससे भी पूरा याद आया था। देखो कितनी बेहतरीन ट्रिक्स हमने आपको बताई थी। HADAPPE। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो हम आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बताते हैं, लेकिन आप चैनल
सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आपका ये चैप्टर जो है हो चुका है समाप्त। इसके नोट्स प्राप्त करने के लिए आप कमेंट ज़रूर करें। स्वस्थ रहें और खुश रहें।